नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे खबर आज की। दोस्तों, कभी सोचा है जब कोई नेता मंच से कहता है कि हम परिवार के खिलाफ है तो असल में वो किसकी बात कर रहा है? क्योंकि कहते हैं जब आप किसी पर एक उंगली उठाते तो चार उंगलियां खुद की तरफ मुड़ जाती है। आज हम बात कर रहे हैं उस बयान की जिसने पूरे बिहार के चुनावी माहौल को हिला दिया है। अमित शाह जी ने कहा कि लालू अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सोनिया अपने बेटे को प्रधानमंत्री। लेकिन सवाल है, क्या अमित शाह जी खुद नहीं चाहते कि उनका बेटा सत्ता में पहुंचे? जी हाँ, जय शाह अमित शाह के बेटे क्रिकेट खेले बिना, मैदान में उतरे बिना, सीधा बन के बीसीसीआई और आईसीसी के बड़े बॉस, लाखों करोड़ों का खेल और कमाल की बात सिर्फ शाह के नाम के दम पर। अब बोलिए, ये परिवार नहीं तो क्या? तो फिर सवाल उठता है कि जब लालू, सोनिया और या अखिलेश अपने बच्चों को राजनीति में लाना चाहे तो गुना, लेकिन जब बीजेपी नेताओं के बेटे बड़े पदों पर पहुंच जाए तो काबिलियत, क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? और सुनिए, अमित शाह जी ने बिहार की कानून व्यवस्था पर भी तंज कसा। कहा अब बिहार में 2 चरण में चुनाव होंगे, पहले 5 में होते थे। वाह, 20 साल से आपकी सरकार है तो आप खुद कह रहे हैं कि पहले माहौल खराब था। तो सवाल ये कि माहौल किसने बनाया था? जब बिहार में गुंडागर्दी थी तो यूपी में 5 चरणों में चुनाव होते थे, गुजरात में 2 चरण में क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं गुंडागर्दी की परिभाषा बदल दी जाती है जब सरकार बदल जाती है? और याद रखिए, यही अमित शाह है जो दिन रात घुसपैठियों की बात करते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि गृह मंत्री तो खुद वही है। बीएसएफ, आईबी, होम सिक्योरिटी सब उनके अधीन है। तो अगर घुसपैठिए घुस रहे तो जिम्मेदार कौन? बिहार या बांग्लादेश नहीं, आपकी खुद की नीतियाँ। नीतीश बाबू कभी खुद को सेकुलर समाजवादी कहते थे, लोहिया और जयप्रकाश की परंपरा से आने वाले, लेकिन आज उन्हीं के साथ बैठे हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो मुसलमानों को टिकट देने से मना करते हैं। आखिर किस मजबूरी ने नीतीश को बीजेपी की गोद में पहुंचा दिया? नीतीश जी कहते हैं हमने मदरसों को सरकारी मान्यता दी, शिक्षकों को वेतन दिया, पर वही गठबंधन का दूसरा साथी कहता है कि मदरसों में आतंक पनपता है। तो अब बताइए, जनता किसे माने? यह गठबंधन है या विरोधाभासों का कॉमेडी शो? और मजेदार बात यह है कि नीतीश कुमार की अपनी पार्टी में ही बगावत मच गई। 22 नेताओं को एक झटके में निकाल दिया, पूर्व मंत्री, एमएलसी, विधायक तक। क्योंकि टिकट बांटने में चला परिवार। अब बताए, परिवार पर भाषण देने वाले खुद ही उसी में डूब बैठे। और इधर जीतन राम मांझी की पार्टी, वो भी पीछे नहीं, 11 नेताओं को निकाल दिया क्योंकि सीटें रिश्तेदारों में बांट दी। अब सोचिए, जब जनता को बस जासा, विकास और सुधार, परिवर्तन, और पीछे चल रहा अपनों का सम्मान समारोह। दोस्तों, आज बिहार का चुनाव सिर्फ नेताओं का नहीं, यह एक विचारधारा बनाम सत्ता के लालच की लड़ाई है। कौन सही है कौन गलत है फैसला आप करेंगे, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही है वो कुछ और ही कह रही है। बेरोजगारी अपनी जगह, नौकरियां रुकी हुई है, पेपर लीक हो रहे हैं और नेता कह रहे हैं कि मुसलमान मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं। अरे भाई, पहले नौकरी तो दो, शिक्षा दो, इज्जत दो, कुर्सी किसकी होगी ये जनता तय करेगी। प्रधानमंत्री कहते हैं लोग रील बना रहे हैं, गृह मंत्री कहते हैं कि बिहार में जमीन नहीं है इसलिए इंडस्ट्री नहीं लग सकती। वाह, तो क्या बिहार सिर्फ मजदूर सप्लाई करेगा और बाकी राज्य मलाई खाएंगे? और नीतीश बाबू सिर्फ मुसलमान डिप्टी सीएम का कार्ड खेलकर वोट बैंक जोड़ना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए, वोट से पहले झुंझुना बचाने वाले वोट के बाद आपके अधिकारों की आवाज बंद कर देते हैं। दोस्तों, जब 4000 के लालच में कोई वोट बिक जाता है तो 40,000 की नौकरी छिन जाती है। जब जाति और धर्म के नाम पर आपस में बढ़ जाते हैं तो बड़े लोग आपके हिस्से का भविष्य हजम कर जाते हैं। इस बार सोचिए, कौन सच बोल रहा है, कौन सिर्फ माइक पर अभिनय कर रहा है, क्योंकि इतिहास याद रखेगा कौन सत्ता के लिए झुका, कौन जनता के लिए लड़ा। अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार, यूपी, भारत फिर से सच बोले तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब वक्त आ गया सवाल पूछने का। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।